देखिए बच्चों, आपका टॉपिक है लसिका यानी लिम्फ ग्लैंड। हमारे शरीर में जगह जगह लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें लसिका भरा रहता है। हर जगह, प्रत्येक जगह पे पाया जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये पाया नहीं जाता है। हाथ में संपूर्ण स्थान पे पाया जाता है। वो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। वो ग्रंथियां इतनी छोटी होती हैं कि उसमें केवल और केवल लिक्विड पार्ट थोड़ा थोड़ा भरा रहता है। ठीक है, एक ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप आंखों में डाला जाता है, तो वैसा ही जो है, हाँ, पेनिसिलिन होती है ना, वैसा ही क्या होता है, पेनिसिलिन एक होती है, आती है, उसमें से जब आंख में उसको डाला जाता है, जब किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसा ही हमारे जगह जगह शरीर पे क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का हाथ है, इसमें जगह जगह मैंने ग्रंथियां बनाई। ये सब क्या है, ग्रंथियां हैं। इसी ग्रंथि में लसिका भरा करेगा। जैसे ये हाथ में अगर पूरी यहाँ पर जगह जगह स्पेस में ग्रंथियां होंगी, अगर ये ग्रंथियां प्रभावित होती हैं तो समझ लो ये हाथ पे पूरा काम नहीं करेगा, एकदम पूरा एकदम क्या हो जाएगा, पूरा एकदम वर्क ही नहीं करेगा। तो इसमें जो लिक्विड भरा होता है, तरल द्रव पानी जैसा होता है, वो येलो कलर का द्रव होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो ये लाल होता है। इसका प्रवाह जो होता है सेल से हार्ट की तरफ होता है। यह हमेशा कोशिकाओं से हृदय की तरफ प्रभावित होता है, एक ही दिशा में बहता है, प्रवाहित होता है। इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जब कोई संक्रमण आता है, कोई बीमारी आती है, तो उससे हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, संक्रमण से बचाता है, हम संक्रमित न हो, इससे वो सुरक्षा करता है। इसके पास एक एनर्जी होती है, पावर होती है। ठीक है, अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेता है। जैसे आप पानी पिए हैं, हम देखिए, मानव जो है ना, उसके शरीर में 65 से 70% जल होना चाहिए। कितना परसेंट जल होना चाहिए, 65 से 70%। ठीक है, लेकिन किसी किसी में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाटर हो जाएगा, ज्यादा जल आपके शरीर में हो जाएगा, तो उस जल का अवशोषण कौन करेगा, तो उस जल का अवशोषण करेगा आपका लिम्फ करेगा। कौन करेगा बच्चों, लिम्फ। और ये घाव की पूर्ति करेगा। जब आप कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, तो आपके शरीर में घाव हो जाता है, जगह जगह क्या हो जाता है, घाव। और जब ये घाव हो जाता है, तो उस घाव को भरने का काम कौन करता है, तो उस घाव को भरने का काम करता है आपका लिम्फ करता है। जब कभी किसी को पोलियो होता है, तो उसका लिम्फ ग्रंथि क्या होती है, प्रभावित होती है। जब पूरा लिम्फ नहीं काम करेगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ज्यादा परेशान हो जाएगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग पोलियो से प्रभावित थे। ठीक है, लेकिन अभी पोलियो को भारत ने काउंटर कर दिया है। अभी भारत में पोलियो नहीं हो रहा है, लेकिन काफी सारे लोग पहले जो है पोलियो से प्रभावित होते थे। अभी हमारे यहाँ के लोग पोलियो से प्रभावित नहीं होते हैं, अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी जिससे आपका हाथ पैर प्रभावित हो जाएगा, उसमें जो है कोई जान ही नहीं रह जाएगी। जिसके पैर में देखिएगा, पैर में अगर जो है उसका प्रभावित हुआ है लिम्फ ग्रंथि, तो वो बेचारा, उसको पोलियो हो गया है, उसका एक अंग काम ही नहीं कर रहा, एक पैर काम ही नहीं कर रहा। अभी ड्रॉप दिया जाता है ना बच्चों को, पोलियो ड्रॉप दिया जाता है ना, ये पोलियो ड्रॉप, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बचपन से ही दिया जाता है, तो 2 बूंद, है ना। आगे देखिए, इसमें ना बच्चों O2 की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो लिम्फ ग्रंथियां हमारे पैर में, हमारे हाथ में, हमारे शरीर में, स्वतः संपूर्ण शरीर में ये पाई जाती हैं, और इनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगी तो व्यक्ति पोलियो से प्रभावित हो जाए।